वो थोड़ी हिचकिचाहट में थी। उसे अपनी मौजूदा अच्छे रिश्ते को खराब करने का डर था। इसी बीच निक ने अंजलि को खोज निकाला। उसे एक ढेर सारी नकदी देते हुए कहा कि वो आज की कक्षा को जल्दी खत्म कर दे और आगे कभी न आए। यह सुनकर अंजलि ने और कुछ नहीं कहा और जल्दी से अपना सामान उठाकर चली गई। अगले दिन अंजलि फिर से लड़के के पास पहुंची। उसने उससे कहा कि वो अपने पिता को मनाने की कोशिश करे, लेकिन लड़के ने कहा कि वो स्कूल छोड़ रहा है क्योंकि उसके पिता की नौकरी के कारण वे कल यहाँ से चले जाएंगे। समय कम था। अंजलि ने तुरंत ऑनलाइन जाकर मातृ पितृ पहचान परीक्षण के लिए अपॉइंटमेंट लिया और निक की जानकारी जुटाई। उसे निक के ऑफिस का पता मिल गया। अंजलि ने लड़के के साथ अकेले समय बिताने के मौके के लिए निक के कार्यस्थल पर जाकर खिड़की तोड़ दी। जल्दी ही निक को एक अलार्म का संदेश मिला। वो तुरंत अपने बेटे की खेल प्रतियोगिता से निकलकर भागा। जब निक गया, अंजलि ने मौके का फायदा उठाकर लड़के की चिंता की। प्रतियोगिता में उसे चोट लग गई थी और उसने उसे उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाया, जहां वो उसकी चोट का इलाज भी करती है। ये सब कितना गर्मजोशी भरा था। अंजलि ने अवसर का फायदा उठाकर लड़के से उसके बचपन की यादों के बारे में पूछा, लेकिन लड़के को 5 साल की उम्र से पहले की कोई भी याद नहीं थी, जिससे अंजलि को यह एहसास हुआ कि इस सब के पीछे कोई गहरा सच है। एम्बॉडी रात के खाने के बाद लड़का चाहता था कि अंजलि उसके पिता के लौटने का इंतजार करे, लेकिन जल्द ही नींद ने उससे जकड़ लिया। अंजलि ने इस मौके का फायदा उठाते हुए निक के कमरे में घुस गई। उसने निक और उसकी पत्नी की एक फोटो उठाई और ध्यान से देखा। उसे ऐसा लगा कि वो उनका बच्चा नहीं हो सकता। फिर उसने बाथरूम में जाकर लड़के की टूथब्रश चुरा ली। जैसे ही वो निकलने वाली थी, निक अचानक घर आ गया। अंजलि को वहां देखकर वो गुस्से में भर गया। मादा ने अपने बेटे के कमरे में गया और जब उसे बेटा सुरक्षित मिला तो उसने राहत की सांस ली। अंजलि ने उसे लड़के के चोटिल होने के बारे में बताया। जानकारी पाकर निक जल्दी से माफी मांगने लगा। अंजलि ने फिर लड़के को अगले दिन की रिकॉर्डिंग गतिविधि में शामिल करने की इच्छा जताई और निक से भी आने के लिए कहा। उसके मन में एक ही इरादा था और वह था अपने एक्स हस्बैंड से लड़के का सामना कराना। जैसा कि तय हुआ, फादर सन